Vivo V30 या फिर Vivo V30 Pro जो कि न्यू स्मार्टफोन निकला, उसमें आपको प्रोफेशनल गेमिंग सेटिंग्स कैसे करनी है बिल्कुल गेमर की तरह। जैसे कि यहाँ पे कोई कॉल आती है तो यहाँ पे आप गेम में रहते हैं तो गेम से बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पे सब सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं। और साथ ही में आपको किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आती है उसे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल को भी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कॉल को बैकग्राउंड में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे कई सारे फीचर जैसे कि यहाँ पे 3 फिंगर शॉट जो कि स्क्रीनशॉट होता है उसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं और कैसे कि मिनी विंडोज आप इनेबल कर सकते हैं। मैं पूरी यहाँ पे प्रोफेशनल सेटिंग्स आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो लीजिए तो अपने फोन डिस्प्ले पे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा ना। सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा हो, सेटिंग्स वाला ऑप्शन की क्लिक कर देनी होगी। सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी होगी। आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो अल्ट्रा गेम मोड करके, देख लीजिए अल्ट्रा गेम मोड। सिंपली अल्ट्रा गेम मोड पे क्लिक कीजिएगा। अल्ट्रा गेम मोड पे क्लिक करने के बाद गेम सलाइवर का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट में ही आपको गेम सलाइवर, इसका क्या काम है, जैसे कि यहाँ पे गेम खेल रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड से गेम सलाइवर ओपन हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए, तो आप डायरेक्ट आप गेमिंग में ही यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और भी एक काफ़ी बेटर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और काफ़ी आप इन जो कि प्रोफेशनल गेमिंग आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद स्क्रीन मोड में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट मोड, तो सिंपली एक्सपोर्ट मोड में ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे 4 फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। मिनिमाइज डिस्टर्बेंस, इसका क्या काम है, इसके यहाँ पे आपका जो कि एसएमएस आती है यानी कि कोई भी मैसेज आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो यहाँ पे आपको ये जब इनेबल कीजिएगा एक्सपोर्ट मोड तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ही आएगा, ना ही कि आपको डिस्प्ले पे आएगा। जिससे कि आप गेम खेलते हो, जैसे कि यहाँ पे आप BGMI खेलते हो या फिर आपको फ्री फायर जैसे आपको गेम पसंद है, तो आप जैसे उसमें आप ये सब सेटिंग्स करके आप अपने नोटिफिकेशन को बैकग्राउंड में ला सकते हैं और डिस्प्ले पे कोई भी नहीं आएगा, जिससे कि आपको खेलने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नीचे आएगा तो नीचे ऑप्टिमाइज कंट्रोल यानी कि 3 फिंगर, आपको जैसे कि इस 3 फिंगर से आपका स्क्रीनशॉट लेते हैं फ़ोन में, अगर वो इनेबल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। उससे भी आपको बंद कैसे करनी है अपने गेम में, जैसे 3 फिंगर 4 फिंगर आप गेम खेलते हो तो आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को डिसेबल करना होगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट ना ले पाए। उसका नीचे आएगा ऑप्टिमाइज डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस वो लॉक होता है इसके माध्यम से, जिसके आप इतना ब्राइटनेस में खेल रहे हैं तो वो उतना ही आपको ब्लॉक करेगा ब्राइटनेस की, ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, जिससे कि आपको विजुअल इफेक्ट काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको हो सकता है गेम में। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है एडेप्टिव फ्रेम रेट एंड टेम्परेचर। इसका क्या काम है, जैसे इसे इनेबल कीजिएगा तो आपका फ़ोन ज़्यादा लैग नहीं करेगा और यहाँ पे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको फ्रेम रेट में भी देखने को मिलेगा, CPU में, और बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो स्पोर्ट मोड का। उसका नीचे आएगा ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले। इसका क्या हुआ, जब यहाँ पे इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू आप गेम खेल रहे हो, जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपका डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा। गेम तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चलता रहेगा लेकिन आपका डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही अपना फिंगर यहाँ पे एक मिनट या फिर 30 सेकंड या फिर 15 सेकंड के सेटिंग्स करते तो सब सारे सेटिंग्स मैं आप बताऊंगा और भी मैं आपको गेम प्ले भी खेल के आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ। तो यहाँ से बैक आइएगा, उसका नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए इनहेंस एक्सपीरियंस का क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, 4D गेम वाइब्रेशन, गेम साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रेम रेट प्रायोरिटी। तो सिंपली 4D गेम वाइब्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका गेम सपोर्टेड करता है, जैसे कि यहाँ पे आपका गेम है जैसे मेरा BGMI, वो यहाँ पे 4D गेम वाइब्रेशन सपोर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे फायर करते हैं वाइब्रेट होता है फोन होगा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो आप 4D गेम वाइब्रेशन आप इनेबल कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद गेम साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, गेम साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ईयर कस्टमाइज साउंड पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इनेबल नहीं रहेगा तो आप इनेबल भी कर सकते हैं और अपना जो ईयर्स है आप जो आपका जो ईयर है वो चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अंडर 13 में सब आते हैं, बट आपको अगर 30 से ऊपर गेम खेलते हो आप तो यहाँ पे अंडर 13 to 60 आप सेटिंग्स कर सकते हैं, काफ़ी बेटर आपके लिए होगा। उसको यहाँ से बैक आइएगा, उसका नीचे आपको फ्रेम रेट प्रायोरिटी का क्या ऑप्शन होगा, फ्रेम रेट प्रायोरिटी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे गेम सपोर्ट करता है फ्रेम रेट प्रायोरिटी तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, नहीं करता तो नहीं दिखाएगा। उसका नीचे आ जाएगा ब्लॉक नोटिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन दी हुई इसमें, डू नॉट डिस्टर्ब, जो कि आपको डिस्प्ले पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। जैसे टॉप में जैसे कि आप गेम खेलते तो आपको मैसेज आता है डिस्प्ले पे और इस पर क्लिक होता है तो यहाँ पे गेम से बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपली इनेबल कीजिएगा, आपको कोई भी डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, किसी भी एप्लीकेशन का आपको टॉप में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे म्यूट कॉल दिख रहा है, म्यूट कॉल पे क्लिक कीजिएगा।
म्यूट कॉल पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कॉल आपको दिख रहा होगा, एक रिजेक्ट कॉल, एक बैकग्राउंड कॉल और एक रिजेक्ट कॉल। तो सिंपली आपको यहाँ पे अगर गेम खेल रहे हो कॉल को कट करना चाहते हैं सभी कॉल को, तो सिंपली ऑल रिजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं गेम भी खेलता रहूँ आपका कॉल भी बैकग्राउंड में आए, तो सिंपली आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको इमरजेंसी कॉल भी हो तो भी आप रिसीव कर पाएँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी ऑप्शन लगती है कि यहाँ पे गेम खेल रहे हो फिर भी आपको बैकग्राउंड में कॉल वाला ऑप्शन आए, वो इनेबल जरूर कीजिएगा। तो ये सब सेटिंग्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है गेम खेलते वक्त। उसका नीचे आया स्क्रीन मिस टच प्रिवेंशन पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या है, श्रिंक नोटिफिकेशन बार ट्रिगर, आप चाहें तो ट्रिगर करके आप अपने जो भी आपको नोटिफिकेशन ट्रिगर बार को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दी हुई है। उसके बाद डिसेबल 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जो कि मैंने बताया था, तो इसे अभी इनेबल कीजिएगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गेम पिक्चर इन पिक्चर, तो सिंपली गेम पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा। पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 फिंगर से ऊपर की ओर स्वाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे स्मॉल विंडोज आपको ऐप में इनेबल हो जाएगा, देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले फ्लर्टिंग मैसेज आएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी सपोर्ट करता है वो यहाँ पे शो होगा। फिलहाल वहाँ पे भी आपको दिखाएगा, जो मैं आपको पूरी सेटिंग्स आपको गेम में भी आपको करके दिखाऊंगा और बारी बारी से बताऊंगा। उसके बाद यूज़र एग्रीमेंट पे देख लीजिए कि क्या यूज़र एग्रीमेंट है। अगर आपको गेम ऐड नहीं है तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करके आप गेम को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको गेम ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ से बैक करिएगा। बैक करने के बाद इसमें अगर गेम स्पेस है तो गेम स्पेस को भी कर सकते हैं, ये नहीं था आप डायरेक्ट BGMI भी आप काम करें। इसे यहाँ पे मैं गेम लगाया और यहाँ पे सारा सेटिंग्स में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ गेम वाइब्रेशन, उसके बाद इस पर क्लिक किया तो जैसे फायरिंग के ज़्यादा आपका फ़ोन है वाइब्रेट होगा। तो ये सब सेटिंग्स आप कर सकते हैं, काफ़ी कमाल की है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं गेम में। उसके बाद एक्सपोर्ट मोड को इनेबल की जाए, तो मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट मोड इनेबल की जाए तो आपको ब्राइटनेस, बैकग्राउंड कॉल, नोटिफिकेशन सारा का सारा आपका जो फीचर्स होती है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पे सेवन मोड, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस मोड, बूस्ट मोड ऊपर में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कॉल, जो कि मैंने बताया बैकग्राउंड का क्या काम है। तो बैकग्राउंड जो कि बैक में आ गई आपका बैकग्राउंड में कॉल आएगा, काफ़ी अच्छी फीचर्स ये दी हुई है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ब्लॉक नोटिफिकेशन। ब्लॉक नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिएगा तो आपका जितना भी आपका नोटिफिकेशन है सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा। उसका मोशन कंट्रोल हुआ है, मोशन कंट्रोल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप सेटिंग्स कर सकते हैं। बटन को ऑन इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट जो कि जिससे भी आप सेटिंग करना चाहते हैं, जिसके फायरिंग बटन को इनेबल करना चाहते हो वो भी यहाँ पे दी हुई है, जो सब सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हॉरिजॉन्टल टाइप के। यहाँ पे जैसे लेफ्ट में आपको कीजिएगा तो आपका जो भी बटन सेट कीजिएगा तो वो होगा। अगर राइट में करते हैं टिल्ट राइट में, तो ये सब सेटिंग्स आप कर सकते हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट वाली सेटिंग्स है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसका नीचे आ जाएगा तो एक आपको ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ब्राइटनेस लॉक, जो कि मैंने बताया था कि आपका जितना भी ब्राइटनेस कीजिएगा उतना आपको लॉक हो जाएगा, तो इसे आप इनेबल जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, आपका डिस्प्ले ऑटो प्ले हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा हो व्हाट्सएप पिक्चर एंड पिक्चर, इस पर क्लिक कीजिएगा। पिक्चर एंड पिक्चर पे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं आपका छोटे से स्मॉल में आपका व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा, आप देख पा रहे तो छोटे से यहाँ पे आपको विंडोज़ में आपको इनेबल हो जाएगा। आप इसे भी छोटा कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। काफ़ी कमाल की लगती है मुझे ये वाला सेटिंग्स, ये वाला फीचर्स है मुझे काफ़ी बेटर लगती है, आपको भी बेटर लगती होगी। मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट ये वाली गेम में मुझे लगा, तो यहाँ पे इसे भी इनेबल कर सकते हैं। और विंडोज़ को इनेबल करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल विंडोज़ को भी यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं, तो क्या करना 3 फिंगर से ऊपर क्यों करना, देख लीजिए यहाँ पे मिनी विंडोज़ में आपको ऊपर हो जाएगा सारा का सारा एप्लीकेशन। आप चाहें तो यहाँ पे आप देख पाते हैं मिनी विंडोज़ में आपका सारा का सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो ये सब सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट आती है, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट हो गया, डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। उसके बाद रिकॉर्ड स्क्रीन आपको दिख रहा है, रिकॉर्ड स्क्रीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग होने लगा, देख सकते हैं इससे रिकॉर्डिंग होने लगा। यहाँ पे चाहे तो आप बैक भी स्टॉप भी कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट कॉल जो कि मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले एंड स्मॉल विंडोज़ फ्लैटिंग जो कि मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले यहाँ पे देख लीजिए छोटे से में भी आप अपने गेम को यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे छोटे से गेम है और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मिनी विंडोज़ में भी आप PUBG खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ये वाली मुझे फीचर्स लगी है, वो काफ़ी बेटर लगे मुझे ये वाली फीचर्स, जो कि आप चाहें तो इसे आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में सेटिंग्स, तो कि काफ़ी इंप्रूवमेंट वाली ऑप्शन है, देख सकते हैं। यहाँ पे मिनी विंडोज़ में भी आप खेल सकते हैं आप चाहें तो। चलिए मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स नहीं है, और चाहे तो आप सेटिंग्स कर सकते, कस्टम में आप जाके ऐड कर सकते हैं क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है, वॉइस संजय में यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इससे क्या यहाँ पे आप Vivo V30 या फिर Vivo V30 Pro में प्रोफेशनल गेमिंग सेटिंग्स आप कर सकते हैं। और ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स में जाना होगा तो सेटिंग्स पे आ जाएगा और सिंपली ग्राफिक्स पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको यह स्मॉल विंडो HD SDR आपको सपोर्ट करेगा, तो आप SDR भी आप खेल सकते हैं
पावर सेविंग, यहाँ पे आपको स्मूथ में आपको एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, और यहाँ से लॉबी में सेम और होम में भी आपको सेम एक्सट्रीम सपोर्ट करेगा। यहाँ पे अल्ट्रा HDR नहीं सपोर्ट करता, HDR आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फीचर्स यहाँ पे दी हुए, तो चाहे तो आप सेटिंग्स कर सकते हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको होगी अपने गेम को लेकर। तो यहाँ पे स्मूथ में एक्सट्रीम आपको सपोर्ट करने वाली, ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद सिंपली आपको कट कर देनी होगी, और इस तरह के यहाँ पे Vivo V30 या Vivo V30 Pro में गेमिंग सेटिंग्स कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा।